Prakamas and welcome. Today we are going to understand about the powerhouse of Indian art and architecture, that is Mathura, Gandhara and Amravati. The three school of sculpture that going to give us astonishing view of society, that what is in ancient history. So guys, let's dive into it. Have you ever wondered what these statues tell us? What if the statue could talk? और what the stories would it tell us? तो ये स्टैचूज जो है हमें बहुत सारी स्टोरीज बताती हैं. दे एक्चुअली टॉक टू अस. द थिंग इज वी नीड अ ईयर दैट कैन हियर द स्टोरी दे टेल टू अस, एंड सो वी आर गोइंग टू डू सो. तो उन तीनों को समझने के लिए हमें तीन चीज़ें अनलॉक करनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहला है पैंथियन आर्ट. तो पैंथियन आर्ट इस तरीके से समझा जाए कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन गॉड. ये लाइन ऑफ गॉड है हु इन द हायरार्की. कौन बॉस है, कौन उसके नीचे है, फिर कौन उसमें आता है. मतलब हम कह सकते हैं द आर्ट वेयर वी शो द फैमिली ऑफ द गॉड, दैट इज पैंथियन आर्ट. नाउ द नेक्स्ट इज सेक्टेरियन आर्ट. सो इसे आप इस तरीके से समझिए कि दिस इज़ द सेक्ट रिलेटेड आर्ट, मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और इसमें बहुत सारे सिम्बल्स एंड मिथ्स को यूज़ करके क्लब करते हैं एक साथ एक पर्टिकुलर इमेज या फिर उस पूरे ट्रेडिशन को क्रिएट करने के लिए. फॉर इंस्टेंस द बुद्धिस्ट जताका पेंटिंग्स और इट्स ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस ऑफ विष्णु, शिवा, एक्सेट्रा. सो देन वी हैव द कल्टिक आर्ट, द पॉपुलर कल्टिक आर्ट. इसमें क्या होता है, जो विजुअल्स होते हैं वो बेसिकली लोकल फॉक बिलीफ या स्पिरिट से लिए गए होते हैं. फर्टिलिटी डिटीज़ होती है जैसे यक्षास, पावरफुल नागास, और ये दिखाता है जो रेगुलर बेसिस पे हाउस होल्ड्स में जो पूजा हो रही है जिन देवी देवताओं की. सो दीज आर द कल्टिक आर्ट्स एंड एग्जिस्टेड अलोंगसाइड द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स. So here come our great plan that how we are going to proceed. So first we will understand about Mathura, the melting pot, then the Gandhara crossroad, then Amravati, the narrative, and then we also have a great comparison of all three important art. सो सबसे पहला हमारे पास जो आता है मथुरा, द मेल्टिंग पॉट. वाई इट इज़ अ मेल्टिंग पॉट? क्योंकि एक ऐसा जगह है जहाँ पे सारे रिलीजन के लोग और इतना हाई नेटवर्क ऑफ ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, क्रिएटिंग अ इंडिजिनस पावर हाउस फॉर अ ब्यूटिफुल कल्टिक आर्ट्स. सो व्हाट मेक्स द मथुरा यूनिक? तो जो मथुरा का आप आर्ट देख रहे हैं, ये ह्यूमन फिगर, ये वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमन फिगरिंग्स हैं, वो भी इंडिजीनियस गॉड एंड गॉडेसेस की. और ये जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा इंडिजीनियस एंड लोकल ट्रेडिशन रहेगा उस समय के जैन, ब्राह्मणिकल एंड द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से. ऑन द screen you can also see what are the features that are seen during the period of Mathura art, which shows that the art is more like a humankind that connect to the masses. And who are getting the bills? तो ये उस समय के जो गिल्ड्स एंड मर्चेंट ग्रुप्स थे उन्हीं को मिल रहा है. एंड हेयर वी गो. अकॉर्डिंग टू सूजन हंटिंगटन, द बुद्धा इमेजेस जो मथुरा में आई हैं वो प्री एग्जिस्टिंग थी, यानी कि वो इंडियन सॉइल का ओरिजिन था, जो कि पहले के कॉलोनियल हिस्टोरियंस और अदर हिस्टोरियन ये क्लेम करते हैं कि ये हमने बाहर से उठाया था टू मेक अ ह्यूमन फिगर. तो सूजन हंटिंगटन कहती है नहीं, ये फॉरेन इंस्पिरेशन नहीं, ये इंडिया की अपनी खुद की इनोवेशन थी. सो नाउ पैक योर बैग एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स ईस्ट. कहने का मतलब है कि अब हम जाते हैं गंधारा आर्ट पे. गंधारा आर्ट, आज गंधार जो रीजन है वो बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान का रीजन है. ये आर्ट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे इंडियन आर्ट मीट कर रहा है किससे? ग्रीको रोमन आइडियाज से. मूव टुवर्ड्स इट्स. I mean, you can see the fusion here. So Gandhara art is famous for its realism, the Hellenistic. Look at the flow in the robes, the natural looking body. So artists here love to tell stories, so they created art behind the Buddha. And the Bodhisattvas, they less look like the Indian yogis, but more look like the Greco-Roman gods or aristocrats. And this unique style make this art Gandhara the massive cycle to spread Mahayana Buddhism. नाउ हम यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं मथुरा एंड गंधारा के बीच. आप अपने लेफ्ट में जो मथुरा बुद्धा देख रहे हो वो एक स्पिरिचुअल पावर को दिखा रहा है, एक एनलाइटनमेंट, उस शांति को दिखा रहा है, इनर एनर्जी जिसे प्राणा कहते हैं उसको दिखा रहा है. एक रॉबस्ट पावरफुल बॉडी है इनकी, जो कि बेसिकली लोकल स्पिरिट्स पे काफ की गई है. नाउ सी ऑन द राइट, गंधारा बुद्धिज्म एक रियलिस्टिक आर्ट दिखाने की कोशिश करे, एक रियल ह्यूमन बीइंग दिखाने की कोशिश करे, एक नेचुरल वेवी हेयर और वो रोब्स जो कि रोमन टोगा की तरह लग रहे हैं. दो कंप्लीटली डिफरेंट फिलॉसफी, कंप्लीटली स्टर्निंग वर्क दिखा रहे हैं. अपनी फाइनल केस स्टडी के लिए हम जा रहे हैं साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मीन्स टू अमरावती. ये प्लेस ना ट्रेड के लिए एकदम बसलिंग हब था
और इसका आर्ट उसी तरह से फ्लो कर रहा था जिस तरीके से ओशियन के वेव्स करते। अमरावती एक अच्छा स्टोरी टेलर है। अमरावती रियलिटी में एक पावर हाउस है क्योंकि वो कोस्ट पे था, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया की जो नैरेटिव टेलिंग है ना वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और वो भी अच्छे से। इसके स्कल्पचर्स फेमस क्यों है? क्योंकि आप इसके स्कल्पचर्स के डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत पैक्ड है, लेकिन वो हर चीज़ को बहुत क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ बहुत ट्विस्टेड है, कर्विंग है, कर्व्स आर वेरी क्लियर देयर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना कि अर्ली आर्ट में आप देखेंगे तो बुद्धा हिमसेल्फ वॉज मिसिंग, और उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनके सिम्बल्स से, लाइक एम्प्टी थ्रोन, और उनके पैर हो गए, एलिफेंट, लोटस, बोधी ट्री एक्सेट्रा। और इन आर्ट्स को बेसिकली पेट्रोनाइज कौन कर रहा था? जो सीफेयर मर्चेंट्स थे और जो वहाँ के गिल्ड्स थे, और स्पेशली मॉन्क एंड नन्स। तो हमने तीनों की बात तो कर ली है, अब हम उन तीनों को कंपेयर करेंगे, समझेंगे क्या ऐसी चीज़ें जो तीनों को एक साथ एक पटल पे लाती हैं। चलिए देखते हैं। तो जब आप इस चार्ट को देखेंगे, चार्ट पूरी चीज़ को बहुत अच्छे समराइज़ कर रहा है और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, जब हम बात करें मथुरा की तो वो एंथ्रोमॉर्फिक है, नॉट ओनली कंसिस्टिंग ऑफ बुद्धा बट ऑल्सो द जैनिज्म एंड द ब्राह्मणिकल रिलीजन sculptures, consisting also of popular and local art. And when we come to Gandhara, we see that there has a classical naturalism and mostly inclined towards the Mahayana Buddhism arts. And then we come to Amravati, that shows the dynamic narratives, mostly from the Buddhist art and architecture. But all these three together are creating a great history for India. Now the bigger question is कि एक ही बात कर रहे हैं तो तीन तरीके के आर्ट क्यों? क्योंकि आर्ट दिखाता है हमें who is patronizing him, what are their narratives, and कौन उसे बना रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक आर्ट को बनाता है। Let's see here the social engine of the art. देखिए, तीनों के अलग अलग होने के तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला क्या है कि अर्बन सेंटर, मथुरा इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर, उसकी पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, तो ऑफकोर्स उसके आर्ट एंड आर्टिस्टिक स्किल्स भी उतने डाइवर्स होंगे टू डिनोट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड थिंग इज़ हु इज़ पेट्रोनाइजिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेट्रोनाइज कौन कर रहा है यार? कौन तुम्हें पेट्रोनाइज कर रहा है आर्ट बनाने के लिए? वो देखना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर कुशाना किंग करे तो ऑब्वियस बुद्धिस्ट, and later on Gupta king and other kings as well. Then come the merchant and guilds. So merchants and guilds उसी को तो प्रमोट करेंगे जिससे उनको फ़ायदा होगा, द deities that are helping their economy, because economy must go on. तो इससे हम आते हैं विद्या दहेजा के आर्ट जो है वो डायलॉग है बिटवीन द फॉर्मल रीजन एंड लिव्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बीच में। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ती हूँ कि अगर कोई आर्कोलॉजिस्ट 4025 में डग करे कि क्या मिला, तो हमारे वायरल स्टोरीज, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस उन्हें हमारी सोसाइटी के बारे में क्या बताएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।